हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्रोथ वे इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग सीरीज। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2026 में आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन 2026। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास 2026 में आने वाली है, हम स्टेप बाय स्टेप उसको रिवील करेंगे और लेट्स सी हाउ द 2026 स्ट्रेटेजी विल वर्क। 2026 में हो क्या रहा है? सब कुछ ऑल टाइम हाई है। अब कहाँ इन्वेस्ट करें? मेन प्रॉब्लम 2026 के अंदर आएगी कि ऑल टाइम हाई, हम दिसंबर में हैं, अभी हम देख रहे हैं कि सारी चीजें, जैसे आप कोई सभी चीजें आप ले लो, जो भी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट है, शेयर ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, सब ऑल टाइम हाई है। सो वे टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीस इन 2026। आज हम जानेंगे 10 लाख रुपीस को आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं 2026 के अंदर। अगर आपके पास 10 लाख रुपीस है, सब 10 लाख रुपीस इज जस्ट एन अमाउंट हियर। आप जैसे वहां 1 लाख रुपीस है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 लाख रुपीस है उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, 10,000 रुपीस है उसको कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो सारी चीजें हम एग्जाम्पल के फॉर्म में ले रहे हैं। सो वे टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीस इन 2026 आज हम डिस्कस करेंगे। अभी का मार्केट क्या बोल रहा है? अभी का मार्केट क्या बोल रहा है कि हर चीज हाई है। आपका स्टॉक मार्केट देखो हाई, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इज ऑल टाइम हाई, बिटकॉइन और क्रिप्टो हाई, रियल एस्टेट इज अगेन हाई, रेंटल इनकम हाई। सो माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन होता है कि मैं पर्टिकुलर अमाउंट मेरे पास है तो मैं उसको कहां इन्वेस्ट करूं, किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करूं जहां पर मेरा डाइवर्सिफिकेशन रहे, जहां पर मेरा पोर्टफोलियो मेंटेन रहे। पोर्टफोलियो क्या होता है? अगर आप इसको अंदर कंफ्यूज होते, पोर्टफोलियो का डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैंने एंड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको आप देख सकते हो। सो आपका पोर्टफोलियो कैसे बने वो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो अभी द थिंग्स आर इंक्रीजिंग वंस अगेन। सो अब हम जानेंगे 3 इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल्स कि आप इन्वेस्टर हो, आपके पास पैसा है, वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप किस कैटेगरी में आओगे वो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरी होती है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो? आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, मींस रिस्क से आपको डर लगता है। आप मॉडरेट इन्वेस्टर हो, थोड़ा बैलेंस अप्रोच आप रख सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कुछ अप डाउन होता है तो मैं कंफर्टेबल हूं। नेक्स्ट है एग्रेसिव, हाई रिटर्न चेज, आपको कुछ भी हो आपको रिटर्न ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो बेसिकली जो इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल्स है, हम 3 कैटेगरी के अंदर उसको डिफाइन करेंगे। आप अपने ऊपर इस चीज को देख सकते हो कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनना चाहते हो, मॉडरेट इन्वेस्टर हो या एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। अब हर कैटेगरी के लिए 10 लाख स्प्लिट करना है, वही आज सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया 10 लाख रुपीस का। अब हम हर कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करके देखेंगे, कंजर्वेटिव में हम 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, मॉडरेट और एग्रेसिव में कैसे हम स्प्लिट करें इस अमाउंट में। सो एक जो एक्सपर्ट स्ट्रेटजी है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर में वो क्या देखेगा, वो इक्विटी के अंदर अराउंड 60%, डेप्थ सेगमेंट में 30% और गोल्ड के अंदर 10% में। कंजर्वेटिव उसका माइंड है रिस्क कम से कम हो, तो रिस्क कम से कम कहाँ होता है? लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि बड़ी कंपनी जहां पे इन्वेस्ट करती है वहां पर कंजर्वेटिव, वहां पर सबसे कम रिस्क होता है। तो 6 लाख रुपीस के आसपास उसने वहां पर इन्वेस्ट करना है। 3 लाख रुपीस डेप्थ फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है और 1 लाख रुपीस गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ वो बाय कर सकता है। लार्ज कैप गिरते नहीं है, स्मॉल और मिड कैप की तरफ पैनिक नहीं करते।
सो बेसिकली लार्ज कैप फ्लक्चुएट तो होते हैं लेकिन एकदम से डिप नहीं होते जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप होते हैं। सो जो कंजर्वेटिव अप्रोच वाला बंदा है, कंजर्वेटिव माइंड इन्वेस्टर है, वो इस तरह से पोर्टफोलियो बना सकता है। अब हम दो या तीन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हो। सेकंड है मॉडरेट। मॉडरेट क्या करेगा, 7 लाख रुपीस, थोड़ा रिस्क ले सकता है, तो 7 लाख रुपीस इक्विटी के अंदर। अब वो क्या करेगा, इक्विटी और स्टॉक्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कुछ तो लार्ज के अंदर डालेगा, कुछ मिड के अंदर और कुछ स्मॉल के अंदर। सो होगा क्या, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। 2 लाख रुपीस डेप्थ, 1 लाख रुपीस गोल्ड। नाउ एग्रेसिव स्ट्रेटेजी के अंदर देखेंगे 80% इक्विटी, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको लेना देना नहीं है मेरा कितना उसको ज्यादा से ज्यादा क्या लेना है, उसको इंटरेस्ट, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको इनकम जनरेट करनी है, तो वो एग्रेसिव अप्रोच यूज में ले। वो इक्विटी के अंदर अराउंड 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेगा, लार्ज मिड और स्मॉल, 1 लाख रुपीस डेप्थ, 1 लाख रुपीस गोल्ड। गोल्ड हमेशा 5 to 10% पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसकी क्यों होना चाहिए, इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है, गोल्ड बैलेंसिंग करके चलता है। अगर हमेशा क्या होता है, अगर वन सेगमेंट डाउन होता है तो गोल्ड, लेट्स से स्टॉक मार्केट डाउन है तो गोल्ड इंक्रीज होगा। सो उसी अप्रोच से हमेशा क्या रखना चाहिए, गोल्ड को आपको सेगमेंट में रखना चाहिए। कभी ना कहीं कोई सेगमेंट डाउन हो तो गोल्ड आपको हेल्प करेगा, गोल्ड डाउन हो तो स्टॉक मार्केट आपको हेल्प करेगा। अब हम डिस्कस करेंगे लंप सम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। हाउ टू डिप्लॉय लार्ज इन्वेस्टमेंट वाइजली। हमने 10 लाख रुपीस से एग्जांपल लिया है, हो सकता है आप 1 लाख रुपीस को स्प्लिट करना चाहते हो सकता है आप मोर देन 10 लाख रुपीस, 5 लाख रुपीस, एनी अमाउंट। सो हम एग्जांपल ले रहे हैं 10 लाख रुपीस, आप 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 25% आप इमीडिएट इन्वेस्ट करो। इमीडिएट इन्वेस्टमेंट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। लाइक लमसम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक साथ ही आप इन्वेस्ट करते हो, क्या वो या रेंटल इनकम या गोल्ड परचेस करना चाहते हो तो 10 लाख रुपीस का आप इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करो। नाउ 10 लाख रुपीस का 25% आपने इन्वेस्ट करना है, 2.5 लाख रुपीस इमीडिएटली लमसम के अंदर। और जो बाकी का 75% है उसको आप स्प्लिट करो, 75% को स्प्लिट करो 6 to 12 मंथ एसआईपी। रीजन एसआईपी क्यों, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो एसआईपी कॉस्ट को एवरेज करती है, एसआईपी से आपकी कॉस्ट एवरेज रहेगी।